नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। 12 नवंबर 2025 को दिल्ली हाई कोर्ट ने यह माना कि फैज़-ए-इलाही मस्जिद जो कि तुर्कमान गेट के पास मौजूद है, वहां करीब 40,000 स्क्वायर फुट यानी 39,000 स्क्वायर फुट जमीन पर अवैध कब्जा है, जिसमें एक बारात घर और प्राइवेट क्लिनिक भी शामिल था। कोर्ट के फैसले के बाद 22 दिसंबर 2025 को एमसीडी यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली ने कब्जा हटाने का नोटिस चिपकाया और अवैध कब्जा हटाने से पहले वहां के स्थानीय लोगों से बात भी हुई। फिर सबकी रजामंदी के बाद कल आधी रात को 32 बुलडोजर एक्शन के लिए तुर्कमान गेट पहुंचे। यह एक्शन आधी रात को इसलिए किया गया क्योंकि यह इलाका काफी भीड़ भाड़ वाला है और दिन में कार्रवाई होती तो यहां ट्रैफिक की भारी समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो बेहद खौफनाक है। लॉ एंड ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए वहां पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात पहले से ही थी, लेकिन तभी पुलिस वालों पर पत्थरबाजी शुरू हो गई। एक अफवाह फैलाई गई कि मस्जिद तोड़ने की तैयारी हो रही है। सोशल मीडिया पे कहा गया कि बाहर निकलो, रात काली कर दो। इसके बाद पुलिस वालों पर पत्थर बरसाए जाने लगे। 5 पुलिस वाले इस पूरी प्रक्रिया में घायल हो गए हैं। हालांकि पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कुछ देर में इन्हें खदेड़ दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उस वक्त वहां समाजवादी पार्टी के सांसद महिबुल्लाह नदवी वहां मौजूद रहे, जो कि वहां रहते नहीं हैं। और आज सुबह से इस पूरी घटना पर राजनीतिक रोटी सेकने का एक गंदा घिनौना खेल शुरू हो गया है। सवाल है कि क्या सियासत के लिए भड़काऊ तंत्र को हवा दी जा रही है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस। याद करिए शाहीन बाग, याद करिए 84 के दंगे, याद करिए दिल्ली के दंगे। आखिरकार इसी अफवाह के चलते सब दंगे फैलते हैं। आखिरकार ऐसा घिनौना, ऐसा गंदा खेल कौन खेला है? आज के आर पार में उस पर बहुत बड़ा खुलासा, क्योंकि तुर्कमान गेट पे जो हुआ, पुलिस वालों पर जो पत्थर चले दिल्ली पुलिस पर, वो गलत थे, गलत थे, गलत थे। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैज़-ए-इलाही के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दिल्ली से 38,940 वर्ग फुट से अवैध कब्जा हटाना था। पूरी कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर चल रही थी। 32 बुलडोजर और सुरक्षा बल तैनात थे। स्थानीय लोगों से पहले ही बातचीत हो चुकी थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। अचानक पत्थरबाजों का गैंग आया, पुलिस बल पर पत्थर बरसाए जाने लगे। फैज़-ए-इलाही और फैज़-ए-इलाही के आसपास की सारी जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। लाल किले के डॉक्यूमेंट्स हैं तो तोड़ दो, कुतुब मीनार के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसको भी तोड़ दो। ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। इस तरह हाई हैंडेडली बुलडोजर लेके चले जाना, और खास तौर पर मस्जिदों के पास या मदरसों के पास, ये एक बड़ा गलत संदेश देता है। अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है। कितनी मस्जिदें तोड़ोगे भाई? आप इससे नफरत फैलाते हो। मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं, सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। हमारे पास इमेजेस हैं और 5 अभी क्रिमिनल्स को हमने ऑलरेडी अरेस्ट कर लिया है और बाकी भी जो आइडेंटिफाई होंगे पकड़े जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ यूं ही नहीं हो गया। अवैध कब्जा फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास से हटाना था, लेकिन एक भड़काऊ तंत्र ने अफवाह उड़ा दी कि मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। मेरे भाइयों, घर पे बैठने से कुछ नहीं होगा। घर से निकलो, दरगाह फैज़-ए-इलाही के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दिल्ली से सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप, भाई ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैज़-ए-इलाही पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है।
तो एक्शन का रिएक्शन तो हो नहीं था। तो ये सरासर गलत है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 क्या है बताइए फिर। 1947 15 अगस्त में जगह मस्जिद थी और ये सब मस्जिद की हिसार में था। कैसा आप लोग करिए, पार्लियामेंट का कानून है तो उसको भी धज्जियां उड़ा दिए। हैरानी तो यह है कि समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी भी वहां पहुंच गए, पुलिस वालों से बहसबाजी भी की। गाइस आप देख सकते हैं ये दरगाह फैजलाई का क्या हाल है। आरोप लग रहे हैं कि इन्होंने भी भीड़ को उकसाया। सवाल है कि शाहीन बाग से दिल्ली दंगे और अब तुर्कमान गेट तक इस भड़काऊ तंत्र का सूत्रधार है कौन? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। सरकार तुम्हारी, मनमानी हमारी। आइए मैं आपको बताता हूं भड़काऊ तंत्र वाले इकोसिस्टम की करतूतों का विश्लेषण। सिख विरोधी दंगे होते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिखों के खिलाफ लोगों को भड़काया गया। कई कांग्रेस के नेताओं पर हिंसा में शामिल होने और उकसाने के आरोप लगे। 2700 से ज्यादा सिखों की हत्या की गई। हजारों की संख्या में लोग घायल हुए और यह सत्य और तथ्य है। उसके बाद सीए का विरोध 15 दिसंबर 2019 से 24 मार्च 2020 नागरिकता देने वाले कानून पर नागरिकता छीनने का झूठा भ्रम फैलाया गया। 101 दिन तक दिल्ली का शाहीन बाग बंधक बना रहा। फरवरी 2020 में उत्तर पूर्व दिल्ली में दंगे हुए। 53 लोगों की मौत हुई। करीब 200 लोग इसकी वजह से घायल हुए और पूरा का पूरी अफवाहबाजी थी और कई लोग इसके अंदर शामिल थे। कई बड़े नेता इसमें शामिल थे। किसान कानूनी विरोधी आंदोलन, किसानों को नुकसान का भ्रम फैलाकर लगभग 13 महीने तक चला आंदोलन और सारे दिल्ली के बॉर्डर सील रहे। 26 जनवरी 2021 याद करिए, लाल किले पर भारी उपद्रव, करीब 300 पुलिसकर्मी घायल हो गए। तुर्कमान गेट कांड 6 जनवरी 2026, अतिक्रमण हटाने की घटना पर मस्जिद तोड़ने का भ्रम फैलाया गया। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसाया गया। पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की गई। 5 पुलिस वाले घायल हो गए, कईयों को चोटें लगी। अब बड़ा सवाल क्या है? आज बड़ा सवाल यह है, कुछ लोग भड़काकर देश को अस्थिर करना चाह रहे हैं और दंगे कराना चाह रहे हैं। मैं आपको एक एक करके सबूत बताता हूं कि कल हुआ क्या। कल जब आप लोग सो रहे थे, कल आधी रात को क्या हुआ। सबूत नंबर 1, ये सुनिए क्या हो रहा है। बाइक पर बैठा एक वीडियो बना रहा है और अफवाह फैला रहा है कि मस्जिद तोड़ने आए हैं। रात काली करो, मस्जिद बचाओ। वीडियो को प्ले करिए। और मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जिससे आपकी आंखें दंग हो जाएगी। ये किस चीज़ के लिए आए हैं यहाँ पर पूरी तरीके से। अभी आपने देखा होगा तुर्कमान गेट की तरफ कर्फ्यू लगा रखा है इन्होंने। वो कर्फ्यू इस वजह से लगा रखा है कि ये बिल्डोजर से मस्जिद को तोड़ सके। मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने सारे बिल्डोजर आए हुए हैं मस्जिद को तोड़ने के लिए। ये देखिए, मैं ये अर्बन वाले रोड पर आ गया हूँ। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर बिल्डोजर। ये सामने आप देख रहे होंगे बिल्डोजर। मैं दिखाता हूँ कितने बिल्डोजर आए हैं। मेरे भाइयों, घर पे अफवाह फैलाना, घर से निकलो, दरगाह फैजलाई के बाहर आओ, पूरी रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। दिल्ली से रात काली करो, मस्जिद को कुछ होने नहीं देना है। वीडियो सबूत नंबर 2 सुनिए। दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। सब अपने दुकानें बंद करके सब बंद करके आइए इधर। ये देखिए मुसलमानों का क्या हाल है। बेसिकली धर्म के नाम पर लोगों को उकसा रहा है, दुकानें बंद करके आने की अपील कर रहा है। वीडियो सबूत नंबर 3, अपने दुकानें बंद करके सब। वीडियो सबूत नंबर 3 प्ले करिए। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, ये देखो जो दरगाह फैजलाई का मैटर चल रहा था भाई, देखो आज इन्होंने देखो बिल्डोजर भी बुला लिए हैं और इनकी पूरी मिलिट्री भी आ गई है। भाई देखो आप भाई, ज्यादा से ज्यादा लोग भाई दरगाह फैजलाई पे पहुंचे। आप लोगों से भाई हाथ जोड़ के गुजारिश है। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो सबूत नंबर 4 में अब आपको प्ले करके जाता हूं, जहां पर धार्मिक नारे लगाए जा रहे थे। और पत्थरबाजी हुई उसके बाद। अब मैं मेहमानों से आपका तारुफ कराता हूं। आज मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलदीप कुमार हैं, आम आदमी पार्टी का खुला समर्थन है। इस तरफ असीम वकार है, एआईएमआईएम के फराज किदवई साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता। रशीदी साहब मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा के अंदर फैज खान साहब हैं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। आप तमाम लोगों का स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहता हूं साजिद रशीदी, अफवाह क्यों फैलाई गई? धर्म के नाम पर कुछ नहीं हो रहा था,
सिर्फ और सिर्फ एक बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी और मस्जिद को नहीं तोड़ा जा रहा था। अमीश भाई, एक वीडियो मैं भी सुनवाता हूं, जरा सुनिएगा इसको ध्यान से। एक मिनट रुकिएगा, नहीं, इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके वीडियो के लिए रुकूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, जब कुछ हो नहीं रहा था, हो गया, जब कोर्ट का ऑर्डर था, जब नोटिस चस्पा कर रखा था, जब मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने की बात थी, मस्जिद को तोड़ने की बात नहीं थी, मस्जिद के बाहर वाला अतिक्रमण निकालना था, तो हल्ला क्यों मचा धर्म के नाम का? आवाज नहीं आ रही है साजिद रशीदी, टाइम जाया कर रहे हैं आप मेरा। देखिए, ये वीडियो है, ये साहब मस्जिद के जिम्मेदार हैं और ये कह रहे हैं कि भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है, इससे मैसेज गलत जाएगा, आप लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। ये बताया जा रहा है इस वीडियो में, ये तो नहीं दिखा रहे हैं आप। ये आप इसलिए नहीं दिखाएंगे क्योंकि इससे तो मसला हल नहीं होता ना मेरे भाई अमीश भाई। डिबेट तो बनेगी उन वीडियो से जो आपने दिखाई है। नहीं तो वो वीडियो गलत नहीं, मेरे को आप बताइए, क्या वो वीडियो गलत है जो दिखाए गए? जो लोग उकसा रहे थे उन्हें नेम और शेम नहीं करना चाहिए, आप उसके पक्ष में हैं। जो लोग कह रहे हैं धर्म के नाम पर इकट्ठे हो जाओ, वो कहना सही है। जिन्होंने दिल्ली पुलिस पे पत्थर बरसाए वो लोग सही है। जो लोग सीए पे झूठ बोलते थे, क्या वो सही थे? सुनिए, ना तो मैं पत्थरबाजों की हिमायत करता हूं, ना मैं जिस तरह के वीडियो आपने दिखाए उनकी हिमायत कर रहा हूं, बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। ये कोर्ट का ऑर्डर था, कोर्ट के ऑर्डर पे पुलिस आई, अतिक्रमण हटाया गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी के साथ, जो भी याचिका करता है या जो भी डिबेट कर रहे हैं आज इस मसले पर, मैं उनकी जानकारी में लाना चाहता हूं। इस मस्जिद से 200 मीटर आगे चलकर एक मंदिर है हनुमान वाटिका के नाम से, उसमें भी अतिक्रमण है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। यहां एक हाथी पार्क है मेरे बराबर में, डीडीए फ्लैट के बराबर में, उसमें बीचों बीच एक मंदिर बना हुआ है, अतिक्रमण है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। दिल्ली गेट पर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के पास में रोड पर एक मंदिर बना हुआ है, पूरा अतिक्रमण है, कोई बात नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि कौन कौन से मंदिर आप यहां तो मस्जिद को छुआ नहीं गया है। बात तो कर लो। बुलडोजर का एक्शन हुआ है, बुलडोजर का एक्शन अतिक्रमण पे हुआ है। ओके बारात घर पे हुआ है, अतिक्रमण पे हुआ है, बारात घर पे हुआ है, उस क्लिनिक पे हुआ है जो इल्लीगली बना हुआ था, सीधी बात है। फैज खान साहब, आप तो उस मस्जिद में जाते भी हैं, मेक योर पॉइंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद। देखिए, सुलझाने वाली बात कीजिए, चीजों को उलझाने की कोशिश और दंगे फसाद की कोशिश नहीं कीजिए। मस्जिद फैज इलाही में मोहम्मद फैज खान भी नमाज पढ़ने जाता है। मस्जिद की एक ईंट एक कंकड़ तक नहीं हटाया गया है। उसके ठीक बाजू में श्री राम हनुमान वाटिका मंदिर है, गौशाला है, उसमें भी अस्पताल है। 90% मुस्लिम हिजाब और बुरखे वाली महिलाएं भी वहां इलाज करवाने जाती है। मंदिर को भी किसी ने टच नहीं किया। मस्जिद के ठीक सामने भगवान महावीर के नाम पर वर्धमान प्लाजा है, उसे भी किसी ने नहीं छुआ। तमाम मजहब के लोगों की वहां पर दुकान है और उसके ठीक बाजू में हज मंजिल है। हज मंजिल भी वैसी की वैसी है और उसके पीछे लगभग 1 दर्जन मस्जिद, जामा मस्जिद तक है। सब सुरक्षित है। केवल और केवल राजनीति के लिए आम आदमी पार्टी वाले, समाजवादी पार्टी वाले, कांग्रेस पार्टी वाले जाकर वहां ये अफवाह फैला रहे हैं कि मुसलमानों इकट्ठा हो जाओ, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद तोड़ी जा रही है, मस्जिद तोड़ी। गलत बात है। पर दिल्ली में ये पैटर्न काम कर चुका है ना। दिल्ली में जब सीए के नाम पर आम आदमी पार्टी ने अफवाह फैलाई, जब समाजवादी पार्टी ने अफवाह फैलाई सीए के नाम पर, यह अफवाह का पैटर्न उनका काम कर चुका है। उन्हें लगता है ऐसे आग लगाई जा सकती है, सफल हो चुके हैं पहली बार। तुर्कमान गेट वाले इलाके को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, वहां बहुत अच्छे लोग रहते हैं, मेरी उठक बैठक है वहां पर। उस इलाके को मैं जानता हूं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के चाल नहीं चलेगी और आम आदमी पार्टी अगर यही हरकत करती रही तो खत्म हो गए। अब जीरो अंडा पे आ जाएंगे ये लोग। समाजवादी पार्टी ने भड़काने की राजनीति बंद नहीं की तो ये लोग भी खत्म हो जाएंगे। पुरानी दिल्ली का इलाका और तुर्कमान गेट का इलाका बहुत मोहब्बत से चलने वाला इलाका। मैं बैठता हूं वहां पर, वह भड़काना बंद करो। मुसलमानों को जाकर वीडियो बना के भड़का रहे हैं। आप अपनी पुरानी जो पुराना पैटर्न है उसको बदलेंगे नहीं। जैसे सीए के नाम पर आपने उकसाया, सीए के नाम पर आपका विधायक अमनतुल्ला खान जो आरोपी भी है कई चीजों का, वो नहीं मानता था, आज भी वही कर रहा है।
वही कर रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। हो सकता है आपको चंद इसकी वजह से वोट मिल जाए, लेकिन समाज का ताना बाना टूट जाता है ये झूठ और फरेब से। अमीश भाई, आप कम से कम आप तो इस तरह की राजनीति से बाज आइए। ये भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलना ठीक नहीं है। मैं आपको भी कह रहा हूं ये बात, आप किसी पे सीधा ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताता हूं। नहीं, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं सत्य कह रहा हूं। सीए के नाम पे आपके नेताओं ने अनर्गल बयानबाजी करी। मैं कोट करता हूं मनीष सिसोदिया, फॉर्मर डिप्टी सीएम ऑफ दिल्ली, उन्होंने बोला शाहीन बाग हमारे दिल में है। आप देखिए जो हुआ था सीए के नाम पर, उसी तरह का कांड आपका करने का प्लान था क्या तुर्कमान गेट पर? जवाब दीजिए इस बात का। इट इज वेरी वेरी सीरियस। ये सारे कांड करने का काम सारी की सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के पास है। उसका काम है लोगों को आपस में लड़ाना और राजनीतिक रोटियां सेकने का, उसका लाभ लेने का। ये आम आदमी पार्टी का काम नहीं है, ये इन लोगों का काम है। मैं तो इनसे केवल ये पूछना चाहता हूं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, आप सब कुछ थे। पहली बात मैं बता दूं, हम किसी भी तरह की हिंसा का, पत्थरबाजी का समर्थन आम आदमी पार्टी बिल्कुल नहीं करती है। हम इस देश के संविधान में विश्वास रखते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, हम हिंसा और दंगों के सहारे नहीं लेते हैं। हम लोग ये कहते हैं कि आपको अपनी बात रखनी है, आप शालीनता से रखिए, संविधान के दायरे में रहकर रखने का काम कीजिए। पहली बात है। दूसरी बात ये, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट थे, अगर आपके ये पहले मैं अपनी बात कर लूं, ये जो पूरे का पूरा मामला हुआ है, अगर आपके पास सारे डॉक्यूमेंट रात के अंधेरे में क्या जरूरत थी? आप वहां के जिम्मेदार लोगों से बातचीत करते हैं, आप वहां के लोगों से बात करते हैं। मिस्टर कुलदीप कुमार, आपने बोला हम किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ हैं। अमनतुल्लाह खान आप ही की पार्टी के एमएलए हैं, हाँ या ना? पहले हाँ, ऑब्वियसली। अब मैं बताता हूं आगे की कहानी। उन्होंने कहा फैज़े इलाही के आसपास सारी जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है। लाल किले के कागज है, उसे भी तोड़ दो। कुतुब मीनार के कागज नहीं है तो उसको भी तोड़ दोगे। ताकत का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी। ताकत का इस्तेमाल क्या? हाईकोर्ट ताकत का इस्तेमाल है। एमसीडी का नोटिस जस्ट पकड़ा, ताकत का इस्तेमाल है। मस्जिद को खरोच तक लिया, ये ताकत का इस्तेमाल है। मुझे जवाब दीजिए, आपका विधायक, आम आदमी पार्टी का विधायक अनर्गल बयानबाजी, भड़काऊ बातें क्यों कह रहा है? कुतुब मीनार को तोड़ने की बात किसने बोली? लाल किले को तोड़ने की बात किसने बोली? आपके विधायक ने। चल रहा है बीच में विंडो में। सुन लीजिए, मैं जवाब दे दूं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से दिल्ली की सत्ता में आई है, इसने क्या काम किया है? इन्होंने केवल गरीब लोगों के, मजलूम लोगों के घर उजाड़ने का काम किया। इन्होंने कोई काम नहीं किया। डीडीए ने खुद एक्सेप्ट किया कि उन्होंने 5185 घरों को, जहां झुग्गियां थी, दुकानें थी, उनको तोड़ने का काम किया। जो पार्टी जहां झुग्गी वहां मकान के नाम पर आई थी, वो गरीबों को झुग्गी उजाड़ने का काम कर रही है। 44 लोगों की मौत हो गई क्योंकि इन्होंने ठंड के अंदर लोगों की झुग्गियां उजाड़ दी। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिन्हें आरएसएस की जमीन लेने के लिए दिल्ली के अंदर बरसों पुराने प्राचीन मंदिर को तोड़ने का काम किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है जिसने चांदनी चौक के अंदर हनुमान जी का मंदिर तोड़ने का काम किया। जब से भारतीय जनता पार्टी है, ये वो भारतीय जनता पार्टी है मुख्यमंत्री की विधानसभा में जैनों के धार्मिक स्थल, जैन मंदिर को तोड़ने का काम किया। ये वो भारतीय जनता पार्टी है। ये क्या काम कर रहे हैं? ये केवल तोड़फोड़ की राजनीति कर रहे हैं। दूसरी बात ये, मैं इनसे पूछता हूं, ये बात कर रहे हैं रात के अंधेरे में क्यों गए आप लोग वहां पे? क्यों आपने लोगों से बातचीत नहीं करी? ये फेलियर है दिल्ली पुलिस का, लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा फेलियर है। उस पर बात करेंगे ये लोग। एक आज नए साल से लेकर आपको जानकारी नहीं है, बातचीत हुई थी, लोगों ने हामी करीब भरी थी। आज दिल्ली पुलिस ने बकायदा ब्रीफ करा है कि वहां पर अधिकतर लोग पक्ष में ही थे कि हाँ अतिक्रमण है, तोड़ दो। लेकिन चंद लोग आए और जानकारी ये मिल रही है वो बाहर के लोग आए। ओके, फैज खान भी ये बात कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए। बाहर के लोग आए। मेरा वहां पर आना जाना है, बहुत अच्छे लोकल लोग, बहुत अच्छे हैं वहां के, सबके साथ मिलजुल कर चलने वाले लोग हैं। बाहरी लोग आए, स्पेशली समाजवादी पार्टी के वो जो सांसद पहुंचे मोहिबुल्लाह नदवी, लगातार भड़काने का काम कर रहे थे लोगों को। मुसलमानों को ये कह रहे मस्जिद तोड़ी जा रही है। ये सब क्या हरकत है? कोई मस्जिद नहीं तोड़ी जा रही थी। मैं अजय आलोक, मोहिबुल्लाह नदवी तो उत्तर प्रदेश के सांसद है दिल्ली में, बकायदा उनका वो आते रहते होंगे। अभी सेशन भी नहीं चल रहा, लेकिन वो खास तौर पर यहां पहुंचे, और खास तौर पर पहुंचे। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं है, हालांकि आजाद देश है, कहीं भी कोई भी जा सकता है। लेकिन उसी वक्त क्यों थे वहां पर वो, जिसके कुछ मिनट बाद पत्थरबाजी हो गई? भड़काने के लिए थे और क्या? देखिए अमीश, ये एक इकोसिस्टम काम कर रहा है और इसमें मैं आम आदमी को दोष नहीं दे रहा हूं। आपको याद होगा अमनुल्लाह खान के पहले भाषण के बाद डीटी से
आम आदमी का दोष नहीं है, आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता इसके पीछे हैं इंस्टिगेट करने में। अभी देखिएगा दिल्ली पुलिस जांच करिए, एक एक ही आएगा। मैं एक इंस्टेंस आपको याद दिलाता हूँ दिल्ली दंगाओं का। अमरुल्लाह खान ने भाषण दिया, अब भाषण के बाद भीड़ ने डीटीसी की पहली बस जला दी, याद होगा आपको। ये एक ट्रेंड है। और अभी इन्होंने कहा कि इन्होंने मंदिर तोड़ दिया, इन्होंने ये तोड़ दिया, वो तोड़ दिया। अगर मंदिर के अतिक्रमण को किसी ने तोड़ा तो क्या हिंदुओं की भीड़ ने पुलिस पे पत्थर बरसाए? पहले इसका जवाब दो। ये भीड़ तंत्र है क्या इस देश में? भीड़ तंत्र को कौन प्रमोट कर रहा है? अगर मस्जिद में अतिक्रमण होगा, वो तोड़ने जाएगी हाईकोर्ट के आदेश पे, आप पत्थर चलाएंगे, अब बाकी लोग उसको प्रमोट करेंगे कि हाँ ठीक है। अब पुलिस रात में क्यों गई? पुलिस रात में इसलिए गई क्योंकि वो ट्रैफिक एरिया है। अरविंद केजरीवाल को बुला लीजिए, दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक संभालेंगे, सुबह में 10 बजे अतिक्रमण टूटेगा। काहे के लिए पंजाब में बैठे हुए हैं, वहां से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं? बुलाइए, दिल्ली का ट्रैफिक व्यवस्था संभालेंगे अरविंद केजरीवाल, हम लोग अपॉइंट करते हैं उनको ट्रैफिक हवलदार की तरह। फालतू की बात, इसका कोई लॉजिक से कोई मतलब नहीं है। आपकी सरकार क्या कर रही है? अपमान कर रही है भगत सिंह जी का बस। आपकी सरकार नौटंकी करेगी, हमारी सरकार तो तैयार थी। नौटंकी करेगी 10 दिन से भारतीय जनता पार्टी नौटंकी करेगी खाली। शांति से सुनिए, तब से आप नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग? नहीं बोलना, शांति से 8 दिन में दिल्ली में 12 हत्या हो गई है। 10 बार दिल्ली अजय आलोक जी, दिल्ली पुलिस में बता दूं आपको 12 हत्याएं, वहां पे बात 12 हत्याएं दिल्ली में हुई हैं। ये दिल्ली पुलिस आपकी, ये लॉ एंड ऑर्डर है आप लोगों का। नौटंकी करते हो, कुछ नहीं मिलता आप लोगों को, केवल नौटंकी करना है। शांत करवाइएगा अमीर जी, आपको नौटंकी मैं करनी है, इनके बीच में नहीं बोला था। इनको जरा शांत करवाइए। दिल्ली में हो चुकी है, आपके पास है 10 दिनों में 10 बार से ज्यादा बातचीत हो चुकी, कोई हंगामा नहीं होता। इवन की भीड़ पत्थरबाजी के पहले जब जमा हो गई, पुलिस वालों ने समझाया, आधी भीड़ वापस हो गई। उसके बाद इंस्टिगेट करके बुलाया गया कि मुसलमानों बाहर निकलो, रात काली करनी है, मुसलमानों मेरे शेर के बच्चों बाहर निकलो। उसके बाद ये पत्थरबाजी शुरू हुई है। और इसी में पता कहा जाए क्या आपके सांसद क्या कर रहे थे सपा के वहां पे? रात में 1 बजे भजिया तलने आए थे वहां, किसी को समझ में नहीं आता, बेवकूफ बैठे हुए दूसरा कि आप लोगों के कारण एक टैग लगते जा रहा है कि जहां मुसलमान इकट्ठा होगा उस भीड़ को हिंसक बना देना बहुत आसान है। पूरे के पूरे मुसलमान कौम का आप लोग यही काम कर रहे हो। ये खाली दिल्ली की घटना नहीं है, संभल में भी वही हुआ, अमरोहा में भी वही हुआ, पटना में भी वही हुआ, हर जगह यही हो रहा है। जहां आपका अतिक्रमण तोड़ने जाएगा मुसलमानों का, वहां पे आप पत्थर चलाओगे। इस पैटर्न का समर्थन कर आप हो, आपके अलायंस पार्टनर हो, कांग्रेस हो, क्या हासिल करना चाहते हैं? नदवी साहब की तो कॉन्स्टिट्यूएंसी भी नहीं थी, इत्तेफाक कैसे हो गया? जवाब जरूर दूंगा, लेकिन सर मैं आ रहा हूं, बिल्कुल आ रहा हूं। देखिए, डॉक्टर अजय आलोक के नाम के आगे डॉक्टर लगा है, इसलिए विद फुल हम्बलनेस मैं अजय आलोक जी को एक असम की एक न्यूज दिखाना चाह रहा हूं, और इसकी हेडिंग है असम वायलेंस वर्सन्स, कॉप्स इंजर्ड, शॉप सेट ऑन फायर, इंटरनेट स्नैप्ड। इस खबर में यह लिखा है कि असम में कार्बी ऑगलोंग जिले में एक हिंसक भीड़ ने पत्थर चलाए, डीजीपी को घायल किया, आईपीएस अफसर घायल हुए और 56 पुलिस वाले जो हैं वो घायल हो गए, पत्थरबाजी हुई। और ये मुसलमानों ने नहीं किया मेरे भाई अजय भाई। बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता का बड़ा बयान आ गया है। एसटी हसन ने बेहद विवादित बयान दिया है। सपा इस पूरे मामले में खुल के सामने आ गई है। पत्थरबाजी एक्शन का रिएक्शन था, बहुत बड़ी खबर, पत्थरबाजी एक्शन का रिएक्शन था। मतलब पत्थरबाजी एक्शन का रिएक्शन था फराज किदवई साहब, पत्थरबाजी किस एक्शन का रिएक्शन था? दिल्ली पुलिस पर पत्थर चले, उसको एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं? सर पूरा कर दीजिए मुझे। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहा हूं, ये जो असम में घटना हुई थी, नहीं आप एसटी हसन पे बोलिए ना, असम की घटना पर बाद में बोलिएगा जनाब, पहले इस पे तो बोलिए। एसटी हसन कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन है, किस एक्शन का रिएक्शन कर रहा हो रहा है? अरे सर सुनिए तो, अरे सर मेरे, अब आप बोलने नहीं देंगे। देखिए, यही तो आपने अजय आलोक जी को बोलने दिया, मुझे बोलने तो दीजिए, मैं सारी बातों का। यही बात बांग्लादेश की बात पे कह दी गई, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। पुलिस में पत्थर चल रहा है, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। अरे सर सुनिए अमीर जी, सुनिए तो, असम में पुलिस पे पत्थर नहीं, पुलिस पे तीर चले हैं, लेकिन इस पर डिबेट क्यों नहीं हो रही है, मैं ये जानना चाहता हूं। भीड़ तंत्र पुलिस के ऊपर तीर चलाएगी, डीजीपी घायल होंगे, कप्तान जिले का घायल होगा, लेकिन उस पर कोई डिबेट नहीं होगी। रिएक्शन हुआ
अवैध कब्जा हटाया गया है, उसमें पत्थर चढ़ाया गया, मस्जिद के नाम पर अफवाह फैलाओ, इस्लाम को बदनाम करो, मुस्लिम लोगों को बदनाम करो। अरे समाजवादी पार्टी वाला जाके भड़का रहा है भैया, वहां मोहिबुल्लाह नदवी जाके भड़का रहा है और एसटीएस समाजवादी पार्टी सही है। इस आदमी को चुप करवाइए, आरएसएस के एजेंट को, आरएसएस के एजेंट को चुप करवाइए, आरएसएस का एजेंट है, पत्थर चला रहे, आरएसएस का एजेंट यहां पर बैठ करके हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाता है, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये समाज में घृणा फैलाता है। इस आदमी को चुप करवाइए, कटघरे में खड़ा हो रहा है, हाईजैक कर रहा है, मुसलमानों का नाम आप बर्बाद कर रहे हैं, आपके जैसे लोग बर्बाद कर रहे हैं, आप अपनी घटिया और सस्ती लोकप्रियता के लिए यहाँ पर आकर के जहर उगलते हैं ताकि मुसलमानों को बदनाम कराया जा सके। क्या बात कर रहे हैं आप? चुप करवाइए इस आदमी को, अमीर जी, अमीर जी इस आदमी को चुप करवाइए। मैं इसके टाइम पर ये आरएसएस के एजेंट को बात करवाइए। ऑडियो ऑन करो मैं आपको 30 सेकंड के लिए। फराज किदवई साहब, अमीर जी देखिए, अमीर जी एक बात समझ लीजिए प्लीज, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज। मैं किसी के बीच में नहीं बोला, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आरएसएस का कोई भी एजेंट मेरे बीच में बोले जो एक एजेंडा के तहत यहां पर आता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, एक्शन का सवाल ये पूछना चाहता हूं सर, एक सेकंड मेरा आपसे निवेदन है, नहीं सर, मैं एक्शन का रिएक्शन क्यों बोला आपके नेता ने, एक नेता वहां क्यों मौजूद था, इसका जवाब दे दीजिए ना। ऑल ऑडियोज डाउन, किसी को ऑडियो नहीं होगा, आप भी को टाइम है पूरा। एक्शन का रिएक्शन क्या? दिल्ली पुलिस पे पत्थर चलाना एक्शन का रिएक्शन है क्यों? बंगाल में हिंदू मारी जाए एक्शन का रिएक्शन है क्यों? अमीर जी अब मुझे बोलने दीजिए ना प्लीज। आपने कम से कम 8-10 सवाल पूछ लिए। मैं ये बोल रहा हूं कि असम में अगर पुलिस के ऊपर तीर चलाए जाते हैं तो उसके ऊपर डिबेट होगी कि नहीं होगी? डीजीपी घायल होता है, उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? पिछले 7 मिनट से वही बात बोले जा रहे हैं, आप बोल तो रहे हैं, मैं पूछ रहा हूं, आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। फराज की भाई, या तो आज आप कसम खा के आए हैं सवाल का, प्रश्न का जवाब नहीं देंगे। आप एक अच्छे और पढ़े लिखे प्रवक्ता एक है, आप मुझे आप अखिलेश यादव जी की पार्टी के पढ़े लिखे प्रवक्ताओं में से एक है। मैं आपसे हम्बल सबमिशन के साथ, पूरी माजरत के साथ, पूरे सम्मान के साथ एक सवाल पूछ रहा हूं, एक्शन का रिएक्शन क्या एक्शन था और यह पत्थरबाजी का रिएक्शन कैसे जस्टिफाई है? बताइए। नदवी साहब क्यों थे अभी वहां पर, जबकि वो वहां के लोकल्स एमपी भी नहीं है? नहीं, ये तो अमीर जी देखिए बात बहुत वो है कि नदवी साहब वहां क्यों थे। अरे नदवी साहब इस देश के सांसद हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। अगर नदवी साहब वहीं थे जहां पत्थर चले, नदवी साहब वहीं थे जहां पर बुलडोजर आया हुआ था। नहीं तो अमीर, क्या नदवी साहब ने ये कहा? क्या नदवी साहब ने भीड़ को भड़काया? नदवी साहब तो वहां कंसोल करने गए थे, ये मैं बोल रहा हूं, ये मेरा वर्जन है। कंट्रोल करने के लिए पुलिस थी। सांसद नदवी साहब पुलिस में कब भर्ती हो गए? नदवी साहब पुलिस में कब भर्ती हो गए? पुलिस थी, वहां की अमन कमेटी थी, वो कंट्रोल कर नहीं सकता है। क्या इस देश का सांसद अमीर जी भीड़ को समझा नहीं सकता है? क्या आपके ये देश का सांसद चलिए तो नदवी साहब इंटरवेंशन से कहीं पर कुछ नदवी साहब समझाने चले, नदवी साहब के विजुअल चल रहे हैं, नदवी साहब के विजुअल चल रहे हैं, नदवी साहब वहां समझाने के लिए गए थे। मैं ऑडियो भी अब करूंगा थोड़ी देर के अंदर, पूरी कहानी पता लगी कि क्या हो रहा है। और नदवी साहब वहां समझाने गए थे, और ये जो एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं, ये क्या समझा रहे हैं, ये हमें समझा दीजिए आप थोड़ी देर के लिए। ये जो एक्शन का रिएक्शन समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एसटी हसन कह रहे हैं, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। नहीं, देखिए ये क्या समझा? एक्शन का रिएक्शन जब नीलेश राणा बोलता है कि मस्जिद में घुस करके मारेंगे, गलत बोलता है। बोलेंगे आप? नीलेश राणा को मैं भी बोलता हूं गलत बोलता है। तो नीलेश राणा की बात का जवाब दे रहे हैं कपिल मिश्रा, क्या तुर्कमान गेट पे बोल रहे हैं? नहीं, अब आप बच नहीं सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं एक्शन का रिएक्शन क्या समझा रहा था? वो समझाने गए थे, वो एक्शन का रिएक्शन समझा रहा था। अजय लो, एक्शन का रिएक्शन होगा। एक्शन का अगर रिएक्शन था पत्थरबाजी अमीश, तो उसके बाद अगर पुलिस का काउंटर रिएक्शन हो रहा है तो क्यों दर्द हो रहा है? अब पुलिस का काउंटर रिएक्शन हो रहा है तो क्यों दर्द हो रहा है भाई? 7-8 अरेस्ट हुए, आपके एमपी भी अरेस्ट होंगे। मुझे करबी अंगलोंग बता रहे थे, करबी अंगलोंग में क्या पुलिस पे हमला हुआ था? 2 प्रोटेस्टर के ग्रुप लड़ गए थे, पुलिस ने लाठी चार्ज करके दो सबको भगा दिया, 8 आदमी घायल हुए थे। किसको समझा रहे हैं ये सब बातें कि पुलिस पे तीर कमान से हमला हुआ था, डीजी घायल हो गए? पुलिसकर्मी कैसे घायल हो गए? हसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत गा रहे हैं। बात हो रही है तुर्कमान गेट की, बात हो रही है तुर्कमान गेट की। अब भाग रहे करबी अंगलोंग, भाग रहे नीतीश राणे। अरे आपको ये भी साहस नहीं है कहने का, 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट,
आपको ये भी साहस नहीं है कि जो पत्थर मारने वाले थे वो गलत हैं, उनको गिरफ्तार करना चाहिए, उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आप ये भी नहीं कह सकते हैं। इतना तक कहने में आपको दही जमती है? इतना प्रोटेक्शन दीजिएगा, इतना कवर फायर दंगाइयों को, इस देश की कानून व्यवस्था से जो खेले उसको इतना कवर फायर जस्ट बिकॉज मुसलमान होने के नाम पे? नहीं चलेगा। अब नहीं चलेगा, ये नहीं हो सकता है। अतिक्रमण है तो ये बता दीजिए मुझे, मौका दीजिएगा। संभल हो, अमरोहा हो, लखनऊ हो, बनारस हो, पटना हो, दिल्ली हो, अतिक्रमण हमेशा मुसलमान ही क्यों कर रहे हैं? कॉपीराइट है क्या अतिक्रमण पे? अतिक्रमण तो या मस्जिद का या दरगाह का? अतिक्रमण तो कोई भी कर सकता है, अतिक्रमण है तो टूटेगा। नहीं कर रहे, बाकी भी कर रहे हैं। मेरे पास पूरी लिस्ट है, बाकी जगह भी हो रहा है अतिक्रमण। बाकी लोग कर रहे हैं, बाकी पत्थर नहीं चला रहे हैं। ओके, अतिक्रमण का कोई धार्मिक कनेक्शन नहीं है। कनेक्शन है, कनेक्शन है, कनेक्शन है। मैं कह रहा हूं कनेक्शन है। मैं कह रहा हूं कनेक्शन है। सुनिए, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं अमीर जी सुनिए, अभी उसकी अमीर जी सुनिए, एमसीडी ने पार्किंग तोड़ी, किसी ने प्रोटेस्ट किया नहीं किया, लेकिन जब भी अतिक्रमण का होता है, चाहे वो संभल हो, चाहे वो दिल्ली हो, पटना हो, लखनऊ हो, बनारस हो, पैटर्न तो है, एक पैटर्न है। ये आपकी बात सही है, एक पैटर्न है, एक पैटर्न है, चाहे वो दंगे हो, चाहे वो शहीद बाग हो, चाहे वो कुछ। ये पैटर्न है अस्थिर करने का, अराजकता फैलाने का। ये पैटर्न है कि अराजकता फैलाओ, पुलिस पे पथराव करो, पुलिस काउंटर लाठी चार्ज करेगी, एक असंतोष फैलेगा, दंगे भड़केंगे। ये प्योर सोची समझी इकोसिस्टम का पैटर्न है। अमीर जी अब मैं बोलूं? हाँ, अब मैं बोलूं? 40 सेकंड्स में क्यों पॉइंट? अमीर जी, गोंडा में सुनिए, उत्तर प्रदेश के गोंडा में दुर्गा पूजा के दौरान पत्थरबाजी हुई और पत्थरबाजी होने के बाद 3 दर्जन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उसमें किसके नाम थे? अगर ये पैटर्न, अगर ये सिर्फ मुसलमान करता है तो ये बताएंगे। अमीर जी, हम हिंदू मुसलमान में बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन अभी आप क्या बोल रहे थे? अभी आपने बोला अमीर जी के मुसलमान नहीं करता है, आपके नेता करवाते हैं। अरे टी राजा सिंह किसका, मुसलमानों को मत कीजिए, विधायक है? उस टी राजा सिंह ने क्या बोला था? रमेश पिधूड़ी किस पार्टी के हैं? नीलेश राणे क्या बोलते हैं? आपके नेता करवाते हैं। आम आदमी पार्टी सोफिया कुरैशी के लिए ये कांग्रेस के नेता करवाते हैं। आम मुसलमान को पीस देते हैं आप लोग। हो रही है, ये कौन कर रहा है? जौनपुर में आम मुसलमानों को आप पीसते हैं, डॉक्टर भाग जाते हैं उनको आगे करके, इलाज कराने के लिए मना कर देते हैं। आप लोग कौन कर रहा है? टेनी का लड़का इस किसानों, आप लोग ट्रिपल बना रहे हैं। आई विल गो टू असीम वकार। मौलाना रशीदी भी इंतजार कर रहे हैं। असीम वकार, ओके, ऑडियो डाउन। असीम वकार, क्या आपको लगता है अतिक्रमण नहीं हटाना है, मस्जिदें तोड़नी है? कितनी मस्जिद तोड़ोगे आप? इससे नफरत फैलाते हो, ये इमरान मसूद सांसद कांग्रेस कह रहे हैं। माजिद मेमन, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सीधे मस्जिदों और मदरसों के पास बुलडोजर लेके चले जाना ये बहुत गलत संदेश है। एक लीगल कार्रवाई हुई है आफ्टर हाई कोर्ट इंटरवेंशन, बाकायदा एमसीडी ने नोटिस चस्पा किया था, उसके बाद कार्रवाई हुई है, लेकिन उसको धार्मिक उन्माद की तरह देखना सही है या गलत, आपकी राय में? नहीं, मसला देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बोलता नहीं सर किसी के बीच में, सबके अपने अपने तर्क हैं। यहां पर यह कहा गया कि मुसलमान पत्थरबाजी कर रहे हैं, न्यायालय का आदेश है, कानून की मुखालफत कर रहे हैं मुसलमान। सबसे पहले तो ये समझिए कि अवैध निर्माण कहते किसको है सर? जो संविधान के विपरीत और विरोध में बनाया जाए या बिना संविधान और कानून की परमिशन के बनाया जाए, जिस निर्माण को बनाने की कानून और संविधान इजाजत ना दे वो अवैध। और जो पुलिस वहां बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण गिराने गई थी, उनके अभी अपने सभी थानों में अवैध निर्माण। भारत का संविधान कहता है कि किसी भी थाने में, किसी भी सरकारी कार्यालय में किसी भी धर्म का धर्मस्थल नहीं बन सकता। और हिंदुस्तान का कोई थाना ऐसा नहीं है जहां धर्मस्थल नहीं है। तो जो लोग खुद कानून का पालन नहीं कर रहे हैं, जो संविधान का पालन नहीं कर रहे हैं, जिनकी नजर में संविधान की कोई वैल्यू नहीं है। पुलिस को आप कह रहे हैं कि पुलिस तो खुद संवैधानिक नहीं है, एक तरह से आप कह रहे हैं कि पुलिस ही संवैधानिक नहीं है, तो बहुत देर से बैठा कानून का पालन कैसे करा सकती है? 786 का फिंगर लगा है, कोई ओम का फिंगर लगा है, कोई क्रॉस लटका है,
ये तो उसकी पर्सनल और 2 चॉइस है, मिनट धर्म को मानने नहीं, वाला है, एक उसका भी 30 सेकंड ना विरोध सुन पाया मेरी बात को। क्यों भारतीय सेना में अगर एक संविधान दिन भाई में ऐसे बोलिएगा, जो माँ काली अमित भाई फौज ऐसे बोलिएगा तो लगाती फिर है। तो बात नहीं हो पाएगी। ओके फराज के भाई 1 सेकंड। अच्छा चलिए बोलने दीजिए। असीम बकर बोलिए। इलॉजिकल और अतार्किक मैं- बातें कर रहे हैं। फराज के मैं अगर बोलूं, एक सेकंड, अगर फैज ज्यादा खान हो कह तो रहे मैं हैं बोल दूं सेना सर, में वरना मैं मस्जिदें शाम भी को हैं। मुझे फैज कोई खान टेंशन शांति। नहीं। फैज चर्च खान भी है, गुरुद्वारे भी हैं। मेरा निवेदन है, सेना का पुलिस वो कह रहे हैं कि का नहीं आप पता है। इलॉजिकल अतार्किक बात कर रहे हैं। फैज खान कह रहे हैं मेक योर पॉइंट। सर मेरी अरे सर उनको कोई गिनती उस आदमी की, कोई कैदे का आदमी बिठाइए जिसकी जवाब दूं बात का। नहीं, देखिए अच्छा, देखिए ये बताइए, आपने इंडियन कहा आर्मी कि मौलाना की पत्थर इमाम की चलाया भर्ती पुलिस करती के है कि ऊपर। नहीं, पादरी प्रीस्ट की भर्ती करती है कि नहीं, इंडियन आर्मी पुजारी की भर्ती करती, क्यों करती है? अरे भैया सबको अपनी अपनी आस्था के हिसाब there से is no मानने का question on अधिकार है। police। लेकिन उसमें आपने- क्यों आप भारत के सर्वधर्म समभाव पे आपत्ति कर रहे हैं? ओके, थानों में अब आप- मंदिर सर की मैं महिला- बोलूं या उठ महिला- चला महिला- जाऊंगा? महिला भी है। एक मैं बाखुदा चला जाऊंगा, मैं What is ऐसी saying? गधों की डिबेट में नहीं बैठता। टोटल इररेशनल, इलॉजिकल। मुझ पर मैं बैठूं personal या attack जाऊं? करने की एक बजाय बात और आंसर पूछ लीजिए कीजिए। इससे। ओके फैज खान मेरा निवेदन है, शांत होइए, बोलिए। ओके देखिए ये कहा गया कि बात और मुसलमान पूछ लीजिए पत्थर इनसे। चलाते हैं, लेकिन सर बजरंग दल के लोगों ने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी। उनकी पत्नी रजनी सिंह आज भी मुकदमा लड़ रही है, और सुबोध कुमार सिंह का जो कातिल था शिशिर अग्रवाल, उसको बकायदा पदों से नवाजा जाता है। कांठ में एक डीएम की आंख फोड़ दी जाती है। ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं सर। और तो और उत्तरांचल में आदमी नहीं मिले तो घोड़े का पैर तोड़ दिया सर। सर आप किसकी बात कर रहे हैं सर? खाली इतना सा जवाब दे दीजिए, कौन सा संविधान ये कहता है कि नहीं, पार्कों तो में हाई मंदिर कोर्ट बना कुछ नहीं लीजिए? था। कौन सा संविधान देता असीम है बकार सड़कों पे हाई बना कोर्ट लीजिए? कुछ नहीं था। ओके ओके अजय आलोक, हाई कोर्ट कुछ नहीं है। दिल्ली पुलिस सर, बात के ही नहीं अपने सुन रहे थाने मेरी आप, सर, अपने मैं थानों में genuine बात अतिक्रमण करता है, हूं तो सर। दिल्ली मैं पुलिस को भी बेवजह की अधिकार बात नहीं है, करता तो सर। दिल्ली पुलिस पे पत्थर बरसाओ क्या? ओके अजय आलोक। हमारे संविधान में सबसे पहले वकार लगता है ये पढ़े नहीं है संविधान ठीक से। ओरिजिनल संविधान जब पढ़ देखिएगा तो हमारे संविधान शुरू ही होता है प्रभु आप श्री राम तो की पूरा खानदानी तस्वीर पढ़े से। लिखे हैं, हम ठीक लोग है ना? तो तो कहाँ इसलिए पढ़े सर लिखे हैं? संविधान में धर्म का जिक्र आप कर रहे हैं, तो एक बात बताइए वकार आप साहब, तो किताब लेकर पैदा हुए थे संविधान राष्ट्रपति की। भवन की मस्जिद का क्या करना चाहिए? ना राष्ट्रपति भवन की मस्जिद है, उसका क्या करना चाहिए? संविधान के सर्वोच्च संरक्षक हमारे राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति भवन में मस्जिद है, क्या करें उसका? हटा दें आपके हिसाब से? जो हटा देना चाहिए। नहीं, गैर संविधान संवैधानिक- हमारा आया है कुछ भी 1951 बोलना में, नहीं। और राष्ट्रपति कुछ भवन भी की बोलना मस्जिद है बनी आपको। हुई है कुछ भी बोलना 1951 है। से पहले की। सर उन्होंने गलत नहीं कहा आपको फैसला। 1951 से पहले एक लाइन जो में बोलिए, जहां पे जैसा पत्थरबाजी था करना वैसे सही ही था या रहेगा। गलत? 1951 में संविधान लागू अपने हुआ हिसाब से, है। चिट भी मेरी, पट भी 1951 मेरी, के अंगूठा बाद मेरे बाप का। सब ऐसे चलेगा? क्यों नहीं, जवाब चिट दे भी दिया तो मेरी, आप भाग पट भी खड़े मेरी, हुए? अंगूठा मेरे बाप का। ऐसे चलेगा? संविधान देश में तो लागू तर्क हुआ के है साथ बात किया कीजिए ना, ऐसे नहीं चलेगा। 1951 यही कहा कि माई वे और हाईवे का जमाना खत्म हो गया। के बाद आपको कानून के असीम हिसाब बकार, से एक चलना भारत का होगा। संविधान मान्य ऑडियो है। डाउन करिए, एक का ऑडियो। असीम बकार आपका ऑडियो डाउन है 30 सेकंड के लिए। एक सेकंड अजय आलोक शांति, अजय आलोक शांति। असीम बकार आप क्या कहने का प्रयास कर रहे थे कि पुलिस को अधिकार ही नहीं है, अतिक्रमण अगर हो रहा है तो वहां प्रोटेक्शन देने का अधिकार ही नहीं है? मेरा कहने का मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट्स वगैरह ने कई बार यह बात कही है कि इस तरह के जो असंवैधानिक काम हुए हैं उनके ऊपर लगाम लगाई जाए, उनको तोड़ा जाए। आपने कहा कि राष्ट्रपति भवन की मस्जिद जो 1951 में संविधान लागू हुआ है, उसके बाद अगर कुछ बनता है तो गलत है। 1951 से पहले भारत का संविधान लागू नहीं था। मैं कौन हूं ये मुझसे पूछ रहे हैं? कहां से उठा के लाते हैं? 1951 से पहले अरे भारत का साहब, संविधान भारत लागू माता ने नहीं मुझे था। पैदा किया है, अशफाक उल्लाह खान, मोहम्मद फैज खान जैसे देशभक्तों को। मैं भारत का लाल हूं, इनसे पूछिए ये कहां से आए हैं? रजाकारों की पार्टी जिन्होंने हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश की थी। कासिम रिजवी गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास कि निजाम शाही का झंडा लाल किले में फैला दूंगा, हिंदुओं का कत्लेआम कर दूंगा हैदराबाद में। कासिम रिजवी, रजाकारों की पार्टी, अब्दुल वहाद ओवैसी, कासिम रिजवी और अब असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, वही पॉलिसी। आप कहां से आए हैं साहब ये बताइए? वो पाकिस्तान वाली पॉलिसी अब यहां इस देश पर नहीं चलने वाली है। मैं आया हूं भारत भूमि से, भारत माता ने मुझे पैदा किया है, यहां का खाता हूं, यहां का पीता हूं, तो यहां का गाता हूं। यह नहीं कि खाऊंगा यहां का और जय बोलूंगा फिलिस्तीन की। यदि इस भारत का खाऊंगा, भारत का पीऊंगा, तो भारत माता की जय बोलूंगा। असीम बकार, अगर
अगर यहां वापस से अंग्रेजों का शासन आ जाए गलती से, तो ये जो भारत का बेटा बैठा है ना, ये भारत माता की मुर्दाबाद करने लगेगा। अभी क्या बात बोल रहे हैं? बोलो ऐसे भारत गद्दार माता की लोग हैं जय, भारत माता की जय। क्यों बोलोगे भारत का? क्यों आ जाएगा अंग्रेजों का शासन? तब से भारत क्या बोल रहे हैं आप? क्यों आ जाएगा कोई अंग्रेजों का दिक्कत शासन? कोई अपने दिक्कत मुल्क के नहीं लिए, बोलने अपने में, लोगों सर। के लिए अच्छी काम ना करिए। बद्दुआ कर रहे हैं, ये आप चाहते हैं अंग्रेजों का शासन आ जाए, अंग्रेजों का शासन आ जाए। अजीब बेवकूफाना ये बात भारत है। माता की मतलब मुर्दाबाद करेगा, ये क्यों बोलने की आवश्यकता सर है? ये गद्दार लोग हैं सर। ये आप ये जिसका शासन होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं सर। किसके साथ खड़े हो जाते हैं? भारत क्या के आप- साथ क्या- खड़े थे। क्या आप खड़े कैसे खड़े लोगों से रहेंगे। बात करा रहे हैं? अशफाक उल्लाह खान का ये रूहानी डिबेट करने वंशज, नहीं आते हैं, ये बदतमीजी करने आते हैं। खान का रूहानी वंशज, मैं मोहम्मद फैज खान हूं। रस खान और अशफाक उल्लाह खान का रूहानी वंशज हूं मैं। हवलदार अब्दुल हमीद, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का रूहानी वंशज हूं। भारत माता की जय कहते थे, कहते हैं और कहते ओके, रहेंगे। ठीक है, अब वंदे असीम वकार, मातरम असीम वकार, कहते थे, असीम- कहते और कहते ओके, रहेंगे। असीम वकार, शांति। निजाम शाही का झंडा लेकर लाल किले में फहरा शांति, दूंगा। शांति फैज खान। हैदराबाद को आपने पाकिस्तान बोला, बना आपने ऑडियो डाउन कराऊं मैं। ओके ओके ओके, असीम वकार। देखिए सीधी सी बात है, मैंने बहुत सीधी सी बात की है। 1951 में संविधान लागू हुआ। 1951 के बाद भारत के संविधान में जो बातें लिखी हैं वो मानना है। जिस मस्जिद का जिक्र अजय आलोक ने किया है वो 1951 से पहले बनी हुई थी। 1951 से पहले जो मंदिर मस्जिद बने थे उन पर हम किसी तरह से कोई संविधान पर ये लागू भी कैसे तो कर कोर्ट लेंगे? के 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने अतिक्रमण को हटाने का आदेश दिया था। 3 महीने के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा था। एनजीओ सेव इंडिया फाउंडेशन की शिकायत पर यह आदेश दिया गया था। हाई कोर्ट का आदेश है। 24 नवंबर 2025 को एमसीडी ने स्टेक होल्डर की बैठक बुलाई। मस्जिद कमेटी, दिल्ली वक्फ बोर्ड की बैठक में शामिल हुए और उनको यह मैसेज कन्वे किया। 16 दिसंबर को एमसीडी ने दूसरी बार मामले की सुनवाई करी। सर बात मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। देखिए पत्थरबाजी नहीं होना चाहिए, दंगा फसाद नहीं होना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है। पुलिस को चाहिए था कि एक डुग्गी पिटवाती, ओके, कि ये बिल्डिंग्स तोड़ी जाएंगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हुआ है, जैसा आप बोल रहे हैं वैसा ही हुआ है। कोई मतलब नहीं है। मैं एक सेकंड मौलाना रशीदी के बाद आता हूं। रशीदी जी, ये तो अमनतुल्ला खान कह रहे हैं कि आखिरकार कुतुब मीनार तुड़वा दो, लाल किला तुड़वा दो। क्या ये बात जायज है? बतौर इमाम काउंसिल चेयरमैन उसके कागज नहीं है, किसी ने वो बात नहीं बोली। ये तो अफवाह फैलाने वाली बात हो गई ना, ये तो डराने वाली बात हो गई। नहीं आपको नहीं आपको एक बात तो माननी पड़ेगी कि एक आंख से देखा जा रहा है। मैंने बताया कि उसके बराबर में मंदिर है। याचिकाकर्ता ने सिर्फ मस्जिद पर याचिका डाली, मंदिर पर नहीं डाली, हालांकि वहां भी अतिक्रमण है। ये एक आंख से देखा जा रहा है, मैं कह रहा हूं इस बात को। लेकिन एक बात और मैं कह रहा हूं आपके चैनल पे, ये भी सत्य है कि मुहिबुल्लाह नदवी साहब का वहां कोई जाने का उचित नहीं बनता था और उनकी वजह से कुछ लोगों को बल मिला है। कुछ वहां जो घटनाएं घटित हुई हैं, मैं समझता हूं कहीं ना कहीं उनकी वजह से बल मिला है। भाई ऐसी जगह नदवी जहां ओके, कानूनी रशीदी साहब कह रहे हैं कार्रवाई नदवी हो जाने रही का हो, वहां पे नहीं औचित्य जाना नहीं चाहिए बनता था, उनकी वजह से खराब घटना हुई है। अमीर जी देखिए, हमारे सांसद जो हैं वो रशीदी साहब की परमिशन से तो मूव करेंगे नहीं भारत में। हाँ, रशीदी साहब आरएसएस के कार्यक्रम में जाते हैं कि नहीं जाते हैं, ये देश की जनता को और खासकर देश के मुसलमानों को बता दें। अमीर जी देखिए, अरे भाई हमारा सांसद कहीं नहीं जा सकता है, लेकिन ये आरएसएस की मीटिंग में जाएंगे। ओके, साजिद रशीदी जवाब, साजिद रशीदी जवाब। स्वतंत्र है। सुनिए 20 सेकंड सर, 20 सेकंड सर, प्लीज सर, प्लीज नहीं, आपको उनका जवाब सुनिए ना। साजिद रशीदी का 1 सेकंड, ऑडियो डाउन। मैं आपको 30 सेकंड दूंगा, आगे 30 सेकंड दूंगा। साजिद रशीदी जवाब। फराज भाई, मैं बहुत अदब एहतराम के साथ आपसे कहना चाहता हूं, मुहिबुल्लाह नदवी रामपुर से सांसद हैं। सांसद तो यहां और भी हैं, ना कांग्रेस का सांसद गया, ना समाजवादी का दूसरा कोई सांसद गया, ना किसी और पार्टी का सांसद गया। मुहिबुल्लाह नदवी का जाने का क्या उचित बनता था? ये नहीं, ये सोचने की बात नहीं है क्या? और मैं तो ये कहता हूं साफ तौर से, वहां जो पत्थर फेंके गए उनकी शय पर फेंके गए, यही तो हम क्योंकि उनकी वजह से बल मिला है लोगों को पत्थर फेंकने का। ओके सवाल, ओके देखिए, अब देखिए, अब बताइए, समाजवादी पार्टी तो फिर आरोप ये लग रहा है, अब इसके अंदर आरोप ये लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने भी भड़काया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने खुद पत्थर चलवाए। रशीदी कह रहे हैं, जवाब फराज की दुआई, 20 सेकंड्स।
अमीर जी देखिए ये जो है इंतहाई बेतुका और गैर जिम्मेदाराना बयान आपके प्लेटफॉर्म को दे करके ये कर रहे हैं। ये बेसिकली एक तरह से कानून के हिसाब से भी गलत है कि आप इस देश के किसी सांसद के ऊपर अननेसेसरी ऐसी बेतुकी बातें करें। लेकिन इनकी एक बात का जवाब मैं जरूर दूंगा। ये कह रहे हैं वो सांसद रामपुर से थे और चले गए साहब वहां दिल्ली में। कैसे चले गए? हम कहते हैं कि आप तो रहने वाले शायद उत्तर प्रदेश के, आप दिल्ली में आरएसएस की मीटिंग में क्यों चले गए? क्यों चले गए आरएसएस? ओके रशीदी, मिस्टर रशीदी रिप्लाई। तो ये अरे मैं तो 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूं मेरे भाई, 30 साल से दिल्ली में ही रह रहा हूं मैं, 30 साल से दिल्ली में हूं। हाँ तो अरे मोहिबुल्लाह नदवी साहब, मोहिबुल्लाह नदवी साहब सालों से, मैं किसकी मीटिंग में नहीं जाऊंगा, ये तो मेरा अधिकार है ना। मैं किसकी मीटिंग में जाऊं, यही मैं बोलना चाह रहा हूं कि मोहिबुल्लाह नदवी साहब रशीदी साहब से पूछ करके नहीं जाएंगे कहीं। वो इस देश के सांसद हैं। नहीं, संविधान ने उनको अधिकार दिया है कि वो कहां जाएंगे और कहां नहीं जाएंगे। फराज भाई, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। फराज ये बताएंगे। नहीं, इसमें मतलब जज्बाती होने की जरूरत नहीं। ये क्या हो रहा है? जरूरत ही नहीं। ओके, ये फराज भाई, इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं। आप मुझे सिर्फ ये बताइए, मुहिबुल्लाह नदवी अगर वहां गए थे तो मुहिबुल्लाह नदवी को लोगों को रोकना चाहिए था। एक वीडियो मुझे बताइए जिसमें वो रोक रहे हैं लोगों को। कोई वीडियो है तो सार्वजनिक करिए ना। झगड़ा वो रोक रहे हैं, वो वीडियो को सामने लेके आइए। एक वीडियो फराज भाई, ओके मैं आपके पास आता हूं। अच्छा, नदवी साहब ने ये काम, ओके कुलदीप कुछ कहना चाह रहे हैं। कुलदीप कुमार। अमीश भाई, आप बार बार इसमें आम आदमी पार्टी का नाम इन्वॉल्व कर रहे हो। इतने बड़े चैनल में बैठ के आप इस तरह की बात कैसे कर रहे हैं? क्या आम आदमी पार्टी भड़काए? आम आदमी पार्टी का उसमें क्या रोल है, आप बताइए। आप दिल्ली पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की नाकामी को आम आदमी पार्टी को वो थोपेंगे, ठीक नहीं है चैनल पे बैठ के। इतना झूठ में फैलाइए आप, मेरा आपसे निवेदन है अमीश भाई। नहीं, मैं तो इसलिए बोल रहा हूं कि आपके नेता अहमदुल्ला खान जो बोल रहे हैं उसकी वजह से बोल रहा हूं। समाजवादी पार्टी भड़का रही है, समाजवादी पार्टी भड़का रही है, ये रशीदी बोल रहे हैं, उनके सांसद भड़का रहे हैं। लेकिन आपने शाहीन बाग के विषय में क्या करा था? ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए अपना। शाहीन बाग के विषय में क्या कर चुके हैं आप? सीए में किसी की नागरिकता गई थी क्या? आप कहते थे जाएगी। रिकॉर्ड देखिए आप। भारतीय जनता, आपने किसान आंदोलन की बात करी, किसान आंदोलन में कितने भड़काया था? आज तक किसानों की मौत हो गई देश के अंदर, आपको पता है इस बारे में? बाद में प्रधानमंत्री नाक रखने माफी मांगी किसानों से, बाद में 3 साल कानून पर नाक रख के माफी मांगी। अजय लोग, आम आदमी पार्टी तो दूध की धुली है, वो कुछ नहीं करते हैं। देखिए, ऐसा मैंने आपको डिबेट के ओपनिंग में ही बोला था कि ये अमानुल्लाह खान ही थे जिनके भाषण के बाद पहली डीटीसी बस जलाई गई थी दिल्ली दंगों में। ये आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैनी था जिसने दिल्ली दंगा करवाया। ये लोग क्या बोलेंगे? ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मैं आज कह रहा हूं समाजवादी पार्टी के सांसद को, यहां प्रूफ करने की बात नहीं हो रही किसने क्या किया। दिल्ली पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, कल बुलाएगी। ओके, दिल्ली पुलिस इंटरवीन करेगी तो मामला आगे